आमदार दादासाहेब टिचकुले या योग वर्गाचा आज 604वा दिवस आहे आणि आज आपण 21 जानेवारी 2022 मध्ये प्रवेश केलेला आहे. या योग वर्गाचे प्रेरणास्थान आदरणीय दादासाहेब टिचकुले यांना प्रणाम. या योग वर्गाचे प्रणेते आदरणीय मतेदादांना प्रणाम, आदरणीय ठावकर दादांना प्रणाम, आदरणीय मनेदादांना प्रणाम, आदरणीय सेलोकर दादांना प्रणाम. आजचे आमच्या गुरु आदरणीय उर्मिलाताई जुवारकर यांना प्रणाम करून आज आपण आदरणीय उर्मिलाताईकडून 13 सूर्य नमस्कार, त्याच्यानंतर प्राणायाम योगासन याबद्दल मार्गदर्शन घेऊया. आजचे आमच्या ज्या उर्मिलाताई जुवारकर आहेत ह्या पतंजली योग समिती महिला समितीचे प्रमुख प्रभारी आहेत, अध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष आहेत. यांनी आतापर्यंत 18 वर्षापासून मागील 18 वर्षापासून बरेचसे योग वर्ग ग्रामीण भागात आणि शहरी भागात आपल्याला घेतलेले आहेत आणि अत्यंत सुंदर ऊर्जावान उर्मिलाताई स्वतःच्या अनुभवातून आपल्या ह्या पतंजली योग समितीच्या ज्या प्रभारी झालेल्या आहेत त्यांनी लाभ घेतलेला आहे आणि त्याचा लाभ आपल्यालाही त्यांच्याकडून मिळेल. आजच्या आमच्या वर्गात आदरणीय उर्मिलाताईंचं स्वागत करून आपण त्यांना विनंती करू की ताई आपला वर्ग सुरू करावा. हरिओम. ओम ओम. परम श्रद्धेय प्रतिपल वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामीजीच्या चरणी कोटी शहानमन वंदन करते आणि दादासाहेब टिचकुले योग वर्गातील सर्व साधक, सर्व महानुभाव पंत, सर्व पदाधिकारी यांना देखील माझा प्रणाम आणि उपस्थित असलेले सर्व साधकगण यांना देखील माझा प्रणाम. आणि दादांनी आता नुकतंच सांगितलेलं आहे की आपण नवीन वर्षात पदार्पण केलेलं आहे. 2022 या नववर्षाच्या आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि येत्या 26 जानेवारीला आपला जो अमृत महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव आपण जो साजरा करणार आहोत 26 जानेवारी, आणि त्या अनुषंगाने रोज प्रत्येकाने 13 सूर्यनमस्कार टाकायचे आहेत. आणि त्या जो संकल्प आहे सर्वांचा, जेवढेही योग संस्था, आयुष मंत्रालयातर्फे आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के लिए सभी ने रोज 13 सूर्य नमस्कार कम से कम 21 दिन तक डालना है. यानी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है, उसमें हम थोड़ी सी अपनी भागीदारीता करते हुए चलिए चलते हैं आज के इस वर्ग की शुरुआत करने के लिए. आसन स्थिति ले लीजिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन. जिस आसन में आप सहजता से बैठ सकते हो उस आसन में बैठिए. पूरा ध्यान अपने आप पर केंद्रित करते हुए मैं, मेरा शरीर, मेरा प्राण, इसके अलावा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से अपने आप में खोते हुए, अपने आप में पूरी तरह से अपने आप को देखते हुए, निहारते हुए 3-4 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए. ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ अपने नाभि चक्र के पास एक के ऊपर एक रख दीजिए। ध्यान अवस्था में आते हैं। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए जुड़ते हैं उस परमपिता परमेश्वर से। मौन हो जाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, असत्य से निकाल कर सत्य की ओर लेके चलो, ज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर लेके चलो, अंधेरे से निकाल कर उजाले की ओर लेके चलो, शांति से निकाल कर शांति की ओर लेके चलो। परमपिता परमेश्वर बड़ा ही दयालु कृपालु है। बस हमें हमारे विचारों में, हमारे सोच में पवित्रता लानी है। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही पाएंगे। जो कुछ भी हमें प्राप्त होने वाला है वो हमारे इससे ही हमें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम, ध्यान, मंत्र आदि से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन संवरने लगता है। अपने आज्ञा चक्र पर गोल्डन लाइट्स हमें दिखाई दे रहा है। वही गोल्डन लाइट की संपूर्ण ऊर्जा हमारे भीतर समाविष्ट हो रही है। हमारे भीतर जो शांति है उसको महसूस करने का प्रयास कीजिए। शांति हमारी अपनी नेचर, हमारी अपनी संस्कृति है। सब कुछ हमारे भीतर समाविष्ट है। पूरी तरह से हम एक रूप हो चुके हैं। प्रभु का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। कहीं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। हमने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, शुरू शुरू में अगर नहीं होता है तो हम घड़ी के पास में बैठकर घड़ी की टिक टिक सुनने का प्रयास करें। कोई भी एक चीज पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। फिर धीरे धीरे हमें ध्यान अवस्था प्राप्त होती है। एकदम मौन हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हळूच धीरे से अपने दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण कर लेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखते हुए सारे शरीर में से दोनों हाथ, दोनों पैर, संपूर्ण शरीर में से अपने दोनों हथेलियों को घुमा लेंगे। जिससे हमारी माँ हमें प्यार करती है, दुलार करती है, उस तरीके से। और चलिए अभी हम 13 सूर्य नमस्कार के लिए आगे बढ़ते, उसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। उसके पश्चात हम सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ेंगे।
एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे करते हुए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा कर लेने से हमारे शरीर में जो अकड़न जकड़न होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है। रिलैक्स, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए थोड़ा सा घुटनों में से भी मुड़ लेते हैं, घुटनों को अच्छा रखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा दोनों पैर में फासला कर लेते हैं, दोनों हाथ आगे करते हैं, एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों हाथ कमर पर, कमर में से थोड़ा ट्विस्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम, रिलैक्स। दोनों पैरों में से फासला कम कर लेते हैं, दोनों हाथ आगे करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। फिर से दोनों में पैरों में फासला कर लेते हैं, दोनों हाथ साइड में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, विश्राम। फिर से दोनों हाथ साइड में। अभी हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूने का प्रयास करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, उसकी ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। फिर से दोनों पैरों का फासला कम कर लीजिए। 1 श्वास लेते ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, रिलैक्स। अभी हम पीटी करेंगे। तो पीटी के लिए, जैसा जिनकी ओल्ड एज हुई है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा धीरे धीरे करें। ऐसे इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जिनके नहीं है वो 1 2 रिलैक्स, विश्राम। इस तरह से हमें हमारे शरीर के जो भी अकड़न जकड़न रहती है वो पूरी तरह से निकलती है। दूसरी बात, हम रोज घूमने के लिए जाते हैं, आप देख रहे हो भी शीतलहर चालू है, ठंडी बहुत है, बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो हम घर में अगर ये 13 स्टेप्स कर ले तो हमारा 2 से 3 किलोमीटर चलने का जो भी लाभ उसमें प्राप्त होते हैं, वो लाभ हमें इससे, योगिक जॉगिंग से हमें प्राप्त होते हैं। कभी 1 की 2 की संख्या में 1 2 3 4 5। रिलैक्स, विश्राम। थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करें। 3-4 बार लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ आगे करेंगे। अभी हम करेंगे योगिक डांस। रिलैक्स, विश्राम। श्वासों को सामान्य करते हैं, थोड़ा सा दोनों हाथ घुटनों पर रखते हैं, अपने आगे पीछे कर लेते हैं घुटनों को।
विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सर पर स्थापित कीजिए। 1 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6। रिलैक्स, विश्राम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। हमें 13 सूर्य नमस्कार करने हैं। मैं एक मंत्र लगा देती हूँ, उसके साथ साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार। मित्राय नमः। सूर्याय नमः। भानवे नमः। खगाय नमः। उष्णे नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। मरीचये नमः।
नमः सात आठ नौ नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः अर्काय नमः अर्काय नमः अर्काय भास्कराय नमः भास्कराय नमः भास्कराय नमः भास्कराय नमः भास्कराय नमः भास्कराय रिलॅक्स, विश्राम, रिलॅक्स. बसून जायचंय आपापल्या जागेवर सगळ्यांनी. आता आपण 13 सूर्यनमस्कार आणि योगिक जॉगिंगचा अभ्यास केलेला आहे. आपलं संपूर्ण शरीर, पूर्ण जी काही अकडण जकडण होती ती पूर्णपणे निघालेली आहे. आणि सूर्यनमस्कार आणि तर पूर्ण संपूर्ण शरीर रिलॅक्स होतं. संपूर्ण शरीराच्या विकासासाठी, आपल्याला निरोगी राहण्यासाठी आणि स्वतःमध्ये एक तेजाची निर्मिती करण्यासाठी सूर्यनमस्कार खूप आवश्यक आहे. बरेचशा संस्था, बरेचसे जण येत्या रथसप्तमीला 108 सूर्यनमस्काराचा संकल्प करतात. मलाही खूप दिवसापूर्वी असं वाटायचं की खरंच हे 108 सूर्यनमस्कार घालणं इतकं सोपी आहे का? ठीक आहे, जे योगी आहेत त्यांच्यासाठी ठीक आहे, परंतु आपण करू शकू का? परंतु आमच्या या 4-5 दिवसापूर्वी एक आम्ही मेडिकलला क्लास घेतला आणि त्या मेडिकलच्या क्लासमध्ये आदरणीय बांडबूचे दादा देखील उपस्थित होते. आणि त्या क्लासमध्ये आम्ही एक संकल्प केला की त्या रथसप्तमीला 108 सूर्यनमस्काराचा आपण प्रयत्न करूया. तर खरंच आपण म्हणतो ना की कुठलीही गोष्ट जर आपल्या मनात जो विचार येतो त्याला पूर्णपणे करण्यासाठी आपण धडपडत असतो. तर आज 50 ते 60 सूर्यनमस्कारापर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहे आणि निश्चितच येत्या 7 तारखेपर्यंत आपण 108 सूर्यनमस्कार निश्चितच टाकू. तर चलो आपण आज आपल्या प्राणायाम वर्गाची सुरुवात करूया. जसं आपण हार्डवेअर ठीक केलेलं आहे, आपलं सॉफ्टवेअर देखील ठीक करणं गरजेचं आहे. घाम वगैरे आला असेल तर सर्वांनी पुसून घ्या, रिलॅक्स होऊन जा. आणि सगळीकडे
जसं व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर www.75crorsuryanamaskar.com या वेबसाईटवर जाऊन आपलं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. समूहाने देखील तुम्ही करू शकता. जर तुमची कुठली संस्था असेल तर त्या संस्थेचं देखील तुम्ही रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि या सूर्यनमस्कारामध्ये आपलं योगदान आपण देऊ शकता. तो चलिए चलते हैं एक सुहाने सफर के लिए, प्राणायाम का सुहाना सफर। और इस प्राणायाम के सुहाने सफर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आसन स्थिति ले लीजिए। जिस भी आसन में आपको सहजता लगती है, सुख लगता है, समाधान मिलता है, उस आसन में बैठिए। कभी कभी हमें नीचे बैठना नहीं होता तो हम कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। हम बीमार है, हमारे कोई परिचित बीमार है तो उनको भी प्राणायाम करना है तो लेटे लेटे भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा प्रश्वास कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे श्वासों का शुद्धिकरण होता है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, साथ ही में हमारे विचारों में पवित्रता आती है, हमारे बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, बुद्धि का उच्चांक आता है, मन बुद्धि विचार में पूरी तरह से पवित्रता आती है। तो चलिए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का 2 मिनट का अभ्यास। इसमें भी आप अगर आपके पास, जैसे अभी नागपुर में दिसंबर महीने में परम श्रद्धेय स्वामी जी आए थे, तो उन्होंने कुछ बातें थोड़ा सा चेंजेस बताया है, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम ऐसे बैठे हैं तो हमारी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, तो हमने 1-2 मिनट का ऐसे कर लेना, फिर इंटरलॉक हाथों को करना है। दोनों हाथ आगे खोल देंगे, इस तरह से हमें, जैसे हमारे पास समय कम है, हम कभी कभी प्राणायाम करते हैं तो आसनों को छोड़ देते हैं, सूक्ष्म व्यायाम को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए हमारे पास अगर हम 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो 15 मिनट में हमारे बहुत से आसनों का अभ्यास भी हो जाता है और हमें उसका लाभ भी प्राप्त होता है। कपालभाति भी हो जाएगा और हमारे आसन भी हो जाएंगे। तो ऐसे ही भस्त्रिका प्राणायाम में हमने हमारे सूक्ष्म व्यायाम का पूरी तरह से अभ्यास कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको जो सूक्ष्म व्यायाम आते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हो। कभी ये हाथ घुमाने वाला है तो अपने श्वास चलते रहे, आपका भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाएगा और आपके सूक्ष्म व्यायाम भी हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, अपन ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, या फिर आप आधे इसमें कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम में, कुछ आधे कपालभाति प्राणायाम में भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, चेहरे पर, मस्तिष्क पर तेज, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचरण कर देने वाला ये प्राणायाम पेट संबंधी विकारों में बहुत ही लाभकारी, साथ ही में हमारी जो एज बढ़ते जाती है, एज के साथ में चेहरे पर सुरकुते आना, काले धब्बे आना,
बहुत से प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं स्किन संबंधी, वो भी बहुत पूरी तरह से ठीक करता है कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए करते हैं कपालभाति। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, मध्यम गति से करेंगे। सिर्फ इसकी सावधानी एक ही बरतनी है कि जिन्हें पीरियड्स का प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं करना है। जिनका कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है उन्होंने 3 महीने तक नहीं करना है, और जिनको पीरियड्स चल रहे हैं उन माता बहनों ने भी इसका अभ्यास कम से कम 3 से 5 दिन तक नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बाकी सब जन कर सकते हैं, 3 साल 5 साल से बच्चे से लेकर, तो जब तक हमारे ये शरीर में ये प्राण है तब तक हम कपालभाति प्राणायाम करके इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा प्रश्वास कीजिए, झटके से श्वास बाहर, पेट अंदर। इसमें भी आप कपालभाति करते करते भी सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। गोमुखासन में भी कर सकते हो। बटरफ्लाई में भी कर सकते हो। पद्मासन में भी बैठ के कर सकते हो। वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हो। भुष्टासन में भी कर सकते हो। अर्ध चक्रासन।
रिलैक्स विश्राम। इस तरह से हम आसनों के साथ में भी कपालभाति कर सकते हैं। इससे हमें कपालभाति का भी लाभ प्राप्त होता है, आसनों का भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसे संकल्प कर ले कि जब मैं उष्ट्रासन में होंगी तब मैं भी स्ट्रोक्स लगाऊंगी। जब हम लेटे हुए जो आसन करते हैं उसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। इसमें लेटने के आसनों का भी हमें अभ्यास हो जाएगा और हमें कपालभाति भी हो जाएगा। तो वो भी सेशन हम एक आधा ले लेंगे ताकि हम सबको पता चले कि किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए विश्राम, रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को। अभी हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए श्वासों को बाहर। यूरिन लैट्रिन के संस्थान को ऊपर खींचिए, लगेगा मूल बंद। पेट को अंदर लीजिए, लगेगा उड़ियान बंद। थोड़ी को छाती से लगाइए, लगेगा चाल बंद। श्वास लेते हुए एक एक बंद फ्री कर लीजिए, रिलैक्स हो जाते हैं। बंद इसको त्रिबंध भी कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं। इस बंध लगाने से हमें जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ जैसे मूलव्याध वगैरह, उसमें भी ये लाभकारी है मूलबंध। जब हमारा मन बड़ा चतुर चंचल लफंगा है, जो नहीं करना चाहिए उसकी ओर भागता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो उसको पूरी तरह से वशीभूत करने के लिए बहुत जरूरी है बाह्य प्राणायाम। अभी हम करते हैं अग्निसार क्रिया। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए श्वासों को बाहर। पेट को अंदर खींचिए, पेट की ओर और हिलाइए। विश्राम। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, यही है सही जीवन का फंडा। अभी हम करते हैं गले के लिए, थायराइड के लिए, आवाज के लिए, आवाज में मधुरता आने के लिए उज्जाई प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए श्वासों को बाहर। गले को सिकुड़े और आवाज करते हुए श्वासों को अंदर भरिए। जालंधर बंद लगाइए, छोड़ दीजिए जालंधर बंद। राइट नासिका बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक अभ्यास करेंगे। चलिए, दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए श्वासों को बाहर। जालंधर बंद लगाइए। छोड़ दीजिए जालंधर बंद, राइट नासिका बंद कीजिए। रिलैक्स विश्राम। चलिए, थोड़ा पैरों को खोल देते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट अपने सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा हिला लेते हैं, उंगलियों को हिला लेते हैं। एक पंच आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैर एक साथ। 1 2 3 4 5 6 गोलाकार घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 उलट। 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को थोड़ा सी गैप कर लीजिए, दोनों पैरों में अंदर बाहर कर लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम।
जो कुछ नहीं कर पाते उन्होंने छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम भी कर लिए, तो भी पैरों का, एडी का, घुटनों का दर्द बहुत कम हो जाता है इससे। दोनों पैरों को आगे पीछे कर लीजिए, दोनों पैर एक साथ। 5 बार चक्की चलाते हैं। 1 2 3 4 5, उलट 5 4 3 2 1, विश्राम, रिलैक्स। कटी सौंदर्य आसन, दोनों पैरों को साइड पूरी गैप ले लेते दोनों पैरों में, दोनों हाथ बाजू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विश्राम, रिलैक्स। चलिए आते आसन स्थिति, इससे हमारी पूर्व आसन स्थिति में आ जाते हैं। एक पैर उस पर दूसरा पैर ले लेते हैं। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां उनको परिशुद्ध करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। कुछ पल अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। एक मन को तैयार करना होता है, क्योंकि आज इतने सालों से कक्षा ले रही हूँ, सब जन एक ही सेंटेंसेस बोलते हैं कि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बोर मारता है। बहुत कम लोग हैं कि जिनको अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहुत अच्छा लगता है। कपालभाति मैडम हम 1000 भी स्ट्रोक मार ले कुछ नहीं लगता, लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हमसे होता नहीं। तो उसके लिए आप एक आधे संगीत का सहारा लीजिए, एक आधे धुन का सहारा लीजिए। ऐसा सोचिए कि ये जब तक भजन खत्म नहीं होता, जब तक ये संगीत खत्म नहीं होता, तब तक मैं करते रहूंगा। तो उसमें हम जुड़ जाते हैं। तो चलिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। धीरे से अपना राइट हैंड का अंगूठा राइट नासिका पर रखिए। लेफ्ट हैंड से लंबा गहरा, लेफ्ट नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए। लेफ्ट नासिका बंद कीजिए मध्यमा अनामिका से। राइट से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से लीजिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। करना तो पड़ेगा ही। जब जैसे एक हम ये करते 5 मिनट अगर हमने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया, तो 5 मिनट हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, तो बोलते हैं ना जो प्रोडक्ट रेडी हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट हमें कहीं और भेजने होते हैं, तभी तो जाके उसका सेल होगा, तभी जाके लोगों तक पहुंचेंगे और उसका यूज कर पाएंगे। तो वैसा ही हम कपालभाति प्राणायाम में जो सप्त धातु का निर्माण करते, ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते, वो हमारे शरीर के एक एक पार्ट्स को मिले, तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी आस्था से, विश्वास के साथ एकरूप होकर करना चाहिए। इतने लाभ है कि हार्ट के प्रॉब्लम, ब्रेन के प्रॉब्लम, कैसा भी सर दर्द हो, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी के साथ में हम अगर थोड़ा सा बच्चा सहारा ले, हमारे पास में तो एक ये छोटा सा डिब्बा है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो हम लेना चाहे वो इससे ले सकते हैं। तो अगर हम ये इसका भी यूज करें तो भी होता है, या फिर जैसे कक्षा में होते हैं तो जो पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी बताए तो भी होता है। तो इसी पर आधारित एक आपको 2-3 लाइन का भजन सुनाऊंगी, आप करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो चीज हमें दुनिया में बहुत सहजता से प्राप्त होती है, उसका हमारे जीवन में कोई मोल नहीं होता। यानी उतना ये नहीं लगता कि अरे हाँ है, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे हम भागते रहते। जब तक वो चीज हमारे पास नहीं आए, तब तक हमें वो बहुत मूल्यवान लगती है। इसी पर आधारित एक छोटा सा भजन आपको सुनाती हूँ। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है,
मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना तुम। हर वक्त करो ना तुम, बेकार करो ना है। मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। संसार की हर शय में ऐसी ही रवानी है। आया जो यहाँ प्यारे, एक दिन उसे जाना है। मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं, जादू का खिलौना है। ये हकीकत तू समझ, नश्वर तेरी काया है। समझा है जिसे तूने, मिट्टी का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया जिसे कहते हैं, जादू का खिलौना है। खिलौना है, खिलौना है। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। विश्राम। धीरे से अपने दोनों हाथ की 3 उंगलियां बंद आंखों पर रखेंगे। तर्जनी मस्तिष्क पर रखिए, अंगूठे कान के बटन्स पर रखते हुए चलिए ध्यानात्मक प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी, उद्गित और प्रणव ध्यान 3 बार करेंगे। भ्रामरी, दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए। विश्राम, रिलैक्स। चलिए करते हैं उद्गीत प्राणायाम। दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास लीजिए। विश्राम, प्रणव ध्यान प्राणायाम। पूरा ध्यान अपने नासिका के प्रभाग पर केंद्रित कीजिए। प्राणी सब कुछ है, माता पिता बंधु गुरु आचार्य सखा सोती सब कुछ मेरा प्राण मेरा श्वास। श्वास कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों तिलकों पर उठाएंगे, दोनों तिलों का दर्शन कर लीजिए।
रिलॅक्स, विश्राम. ओम. हरिओम. ओम दादा. हाँ, हरिओम. बहुत अच्छे से हास्यासन घेऊन घेऊ. आदरणीय हास्यासन घेऊन घेऊया सर. वज्रासन आती है, सिंह गर्जना और हास्यासन के साथ में हम आज की कक्षा का समापन करेंगे. तो चलिए, जीवा बाहर. गले की मालिश कर लीजिए. चलिए, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी हो जाए तालियों के साथ में. हो हा 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 हो हा हा हो हा हा हो हा हा हो हा हा. नमस्कार मंडळी. आज मला सर्वांनी इथे बोलवलं आणि जे काही माझ्याजवळ जो मला स्वामीजींनी जो प्रसाद दिलेला आहे तो आपणा सर्वांना देण्याचा जी संधी दिली त्याबद्दल मी दादासाहेब पिचकुले या वर्गातील सर्व महानुभाव बंधांचे खूप खूप आभारी आहे. आणि ज्यांनी मला सर्वांनी ऐकून घेतलं त्या सर्व साधकांची देखील मी खूप खूप आभारी आहे. सर्वांना माझा प्रणाम. ओम. आज आपल्या वर्गात आदरणीय उर्मिलाताई जुवारकर यांनी प्रार्थनेपासून तर हास्यासनपर्यंत जवळजवळ सर्वच प्राणायाम, योगासन, रासना, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान, सूर्यनमस्कार सर्वच काही करून घेतलं. ऑल इन वन कार्यक्रम झाला ताईचा. आमच्या ताईंचा आभार प्रदर्शन आदरणीय भानुदाजी बांदेवचे दादा करतील आणि नंतर अंजलीताई सत्तकी यांची लक्ष्मी चॅनल करतील. भानुदाजी बांदेवचे ताईंना आणखी दुसरीकडे वर्ग आहे, जायचं आहे तर 5 मिनिटं आहेत सर. हरिओम. मी भरुदास भांडापूरची, अमरावती. ओम सर. हा, हरिओम. आज दादासाहेब चिचुकले योग वर्गाचा 604वा दिवस. आजच्या आमच्या गुरुवर्य उर्मिलाताई जुवारकर, नागपूर, महिला पतंजली योग शिक्षिका, आणि आजच्या विषयानुसार प्राणायाम व योगासने ताईंनी आज खूप आम्हाला थोडं आगळं वेगळं आणि आनंददायी असा आजचा योग वर्ग झालेला आहे. त्यात विशेष म्हणजे ताईंनी यापूर्वी तर सूर्यनमस्कार आम्ही करत होतो, परंतु आजचे सूर्यनमस्कार सोबतच जी एक मंत्र ऑडिओ कॅसेट जी लावली सोबतच, त्यात एक आनंदमय आमचा ते सूर्यनमस्कार झाले. त्यानंतर योग प्राणायाम करताना या अगोदर आम्ही योग करत होतो किंवा प्राणायाम करत होतो, परंतु ताईने आज आम्हाला एक नवीन युक्ती शिकवली. कारण का सहज सोप्या पद्धतीने, साध्या पद्धतीने सहज करता येईल असे वेळेची सुद्धा बचत होऊ शकते आणि एकाग्रता सुद्धा वाढू शकते, असा एक आगळा वेगळा आजच्या योग वर्गात आम्हाला जुवारकर ताईंनी साधारण वेगवेगळ्या पद्धतीतूनच कसे आम्हाला आमची एकाग्रता वाढवता येईल आणि आम्हाला योग प्राणायाम सोबतच दोन्ही योगासने आणि प्राणायाम कसे सहजरित्या करता येईल असे एकदम आणि संगीतमय अशा वातावरणात आम्हाला आज सूक्ष्म व्यायाम, योग, प्राणायाम केले. तसेच सूर्यनमस्कार मध्ये सुद्धा मला आता सूर्यनमस्कार वेगवेगळ्या गुरुवर्यांकडून जे काही आजपर्यंत पाहिले, अंजलीताई सुद्धा खूप सुंदर करतात योग प्राणायाम, परंतु आजच्या योग प्राणायाम प्रेझेंटेशन मध्ये ताईंनी त्या ऑडिओ कॅसेटमुळे अधिक त्यात सुंदरता वाढवली आणि सहज एकाग्रता वाढली. ताईंनी योगासने तर आमच्याकडून करून घेतलीच, परंतु शेवटचा टप्पा खूप आनंददायी करून टाकला. आमचं खूप एक आनंद वाढवला. दुनिया जिसे कहते है, काय सुंदर एक भक्ती संगीतात आम्हाला वाहून नेलं ताईंनी. असा एक आगळा वेगळा आजचा योग प्राणायाम सोबतच संगीतमय वर्ग घडवला आणि सुंदर भजनाने शेवट झाली. ताईंचे योग वर्गाच्या वतीने
सर्व संचालकाच्या वतीने, सर्व साधकांच्या वतीने आणि मी भानुदास भांडवचे ताई आपले खूप खूप आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. पुढील सत्र डॉक्टर साहेब सांभाळतील. धन्यवाद बाबा, धन्यवाद. अभिप्राय देते. ताईंना मग 7 वाजता जायचं होतं. हो. उर्मिलाताई जुवारकर ज्या नागपूरच्या जिल्हा प्रभारी आहेत आणि खूप छान ताई अनुभवी आहे एवढ्या वर्षाच्या, आणि आज ताईंनी पूर्ण प्राणायामचं पॅकेज सोबत सोबत त्याचे सूक्ष्म व्यायाम आणि सूर्यनमस्कार जे ऑडिओ सहित घेतले ते खूप छान वाटले ताई. आणि खूप छान शॉर्ट बट स्वीट खूपच छान सेशन झालं. पूर्ण 1 तास आम्हाला उठू दिलं नाही आणि खूप छान वाटलं ताई तुमच्यासोबत. खूप खूप आभार ताई आपले. नवीन शिकायला मिळालं तुमच्यासोबत. आणखी प्राणायाम करता करता सूक्ष्म व्यायाम जे घेतले ते आणखी नवीन शिकायला मिळालं. खूप आभार ताई आपले. खूप छान वाटलं. खूप खूप धन्यवाद. सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. शुभेच्छा सर्वांना. तर्फे, पतंजली समितीतर्फे आणि जुवारकर परिवारातर्फे संपूर्ण साधकांचं मी स्वागत करतोय. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतोय. धन्यवाद. हो, धन्यवाद. आमचे उद्याचा वर्ग मनीषाताई काळेंचा आहे. आता आणखी काही सूचना नाहीत. आमचे आदरणीय मतदारांना विनंती करू की वर्ग समाप्तीची घोषणा करावी. आणखी कोणाला काही प्रश्न किंवा हे प्रतिक्रिया आपल्याला ताईला जायचं असल्यामुळे आपण घेणार नाही. घेऊ शकता सर, 5 मिनिटं घेऊ शकता, काही प्रॉब्लेम. हो. अंजली सर्वांना हरिओम ताई. बरं, आज आपण जे सूचना केली, अंजली ताईला असं सांगू इच्छितो की त्याबद्दल थोडं आपल्या ग्रुपवर लिहून आपण जे काही नऊवारी आपण हे करणार आज 4 ते 5 दरम्यान त्याची तुम्ही सूचना टाका त्याच्यामध्ये आपल्या ग्रुपवर, योग वर्गाच्या ग्रुप, इतरांना समजेल ते सोप्या याच्यामध्ये. तर अंजली ताई ते करतील अशी मी विनंती करतो अंजली ताईला. आणि आजचा वर्ग ताई एवढा सुंदर झाला की आम्हाला खूप काही शिकायला भेटलं. कारण आम्ही नेहमी तो सर्व करतो, पण हा नवीन जो पॅटर्न आपण सांगितला की जसं सूक्ष्म व्यायाम आपण कपालभाती सोबत आणि अनुलोम विलोम करताना सुद्धा आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी करता येतात. तर मला वाटते हा नवीन जो पॅटर्न आहे हा जर आपण थोडं केला तर भरपूरच लाभ होऊ शकते. कारण हलके फुलके जर व्यायाम आपण केलं, कारण नेहमीच आपण भरपूर हे करतोय म्हणजे दिवसभर याच्यातून आपलं शरीर चांगलं बनू शकतं असं मला वाटते. आणि निश्चितच आता योग वर्ग खूपच आम्हाला फायदेशीर राहिलेला आहे. कारण नवीन नवीन जेव्हा शिकायला भेटते तेव्हा उत्साह वाढतो. जसा सूर्यनमस्कारामध्ये आपण जे संगीतामध्ये केलं की ते खूपच एकाग्रता साधली जाते आणि तो एक जो काही संगीताचा भाग आहे तो शरीराला पोषक असतो. तर मला वाटते आजच्या योग वर्गात ते 2-4 गोष्टी आम्हाला शिकायला भेटल्या. निश्चितच आम्ही त्या आत्मसात करूया आणि पुढे असंच आपण येऊन आम्हाला मध्ये कारण खूप दिवस आपला झाला. मी शोधला आपण 13 सप्टेंबरला योग वर्ग घेतला. त्याच्यानंतर खूप गॅप पडलेली आहे. मला वाटतं एक महिन्यात आपण आम्हाला येऊन थोडं संबोधित करत जा असं आम्ही योग वर्गातर्फे आपणास आवाहन करतो. दोघेही जण, राजेंद्रजी आणि मी, आम्ही दोघेही जण निश्चितच येत जाऊ आणि करत जाऊ, काही प्रॉब्लेम. हो. 1 महिना तरी आम्हाला येऊन थोडं असं जर केलं तर आमचं नॉलेज वाढेल. आणि एक नक्की. उर्मिलाताई धन्यवाद. सुपंत. उर्मिलाताई धन्यवाद. ओम सर. तुम्ही आजच्या ओम साईराम. आजच्या योग सत्रामध्ये तुम्ही काहीतरी नाविन्यपूर्ण दाखवलं. म्हणजे प्राणायाम जास्त करून तुम्ही सूक्ष्म प्राणायाम मध्ये कपालभाती आणि हे सगळं दाखवलं, आसनांमधून दाखवलं. ते खूप छान वाटलं आणि आम्हाला एक नाविन्य बघायला मिळालं. आणि आम्हाला ही कल्पना नव्हती की अशा सूक्ष्म व्यायामामध्ये आपण कपालभाती करू शकतो, हे माहिती नव्हतं. ते एक नवीन एक आमच्या ज्ञानात भर पडली. धन्यवाद. आणि वयस्कर लोकांसाठी फार उपयोगी आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद. उर्मिलाताई हे रमेश वांगणकर दादा होते, 72 वर्षीय, मुंबईवरून बोलत होते. हो का? नमस्कार दादा. नमस्कार. नमस्कार. ताईला जायचं असेल तर आपण थोडं ताईला रजा देऊया. हो. वाट बघूया. सर्वांना हरिओम.